बीच मैच में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि इरफान पठान को ऑस्ट्रेलियंस यानी कि कंगारुओं को 2008 वाली बेईमानी याद दिलानी पड़ी। वह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एमसीजी का मैदान, चौथा टेस्ट, चौथा दिन, फुल ड्रामा रहा दिखा दोस्त। मैच की सुबह सुबह ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन यानी कि पैट कमिंस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद जो फैंस है वो हैरान रह गए, क्योंकि भैया थर्ड एम्पायर का डिसीजन तो खुद डीआरएस होता है ना। नहीं, लेकिन पैट कमिंस को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पैट कमिंस ने एम्पायर के एक फैसले पर डीआरएस मांग लिया। किसका? जो कि थर्ड एम्पायर का था। अब कमेंट्री में कौन बैठे थे? इरफान पठान। माइक उठाया और कहा कि 2008 नहीं है। दरअसल ये वाकया चौथे दिन के खेल के तीसरे ओवर में हुआ था। ये ओवर खुद पैट कमिंस डाल रहे थे। कमिंस ने एक शानदार यॉर्कर डाली जिसे सिराज ने ब्लॉक किया। बॉल उनके बल्ले से लगकर स्लिप की तरफ चली गई, जिसे स्टीव स्मिथ ने कैच कर लिया। नॉर्मल तरीके से आउट दिया जाना चाहिए था। कमिंस के साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम इसे सेलिब्रेट भी करने लगी। हालांकि ऑनफील्ड एम्पायर श्योर नहीं थे कि बॉल बल्ले पे लग के जमीन पे लगी है, सीधा कैच गई है। तो उन्होंने थर्ड एम्पायर को रिव्यू भेज दिया। थर्ड एम्पायर ने कई बार रिप्ले देखा और बाद में सिराज को नॉट आउट कर दिया। थर्ड एम्पायर ने माना कि ये पंप शॉट था, मतलब पहले बॉल बैट से लगी, फिर जमीन पे लगी, फिर कैच गई। स्मिथ ने फिर तब पकड़ी, तो ये नॉट आउट हो गया। अब एम्पायर का फैसला भैया कमिंस को रास नहीं आया। उन्होंने ऑनफील्ड एम्पायर से कहा कि नहीं भैया अब डीआरएस चाहिए हमें। एम्पायर कह रहा भैया क्या, मुझे बताओ ना क्या करेंगे हम डीआरएस में। डीआरएस में मतलब अबे जाके वही तो देखेगा जो देख रहा था। जो थर्ड एम्पायर है उसने ही तो दिया है, अगर मैं डीआरएस दे भी दूंगा तो फिर क्या मतलब है। और भैया डीआरएस लागू होता ही नहीं है। और एम्पायर के थर्ड एम्पायर के फैसले से कमिंस काफी नाराज नजर आए। वो एम्पायर से कुछ कहते भी नजर आए। कमिंस का ये रिएक्शन देखकर कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने उन्हें ट्रोल कर दिया और ट्रोल करते हुए कहा कि पैट कमिंस थर्ड एम्पायर के रिव्यू पर रिव्यू मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि 2008 है, लेकिन मैं बता देता हूं ये 2008 नहीं है। 2008 में क्या हुआ था दोस्त? 2008 जब इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब भयंकर बेईमानी हुई थी। खासकर सिडनी टेस्ट में तो हद ही पार हो गई थी। अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन ने कई इंडियन टीम के खिलाफ फैसले दिए थे कई बार, और जिसमें एंड्रू साइमंड्स की नॉट आउट दिया गया था, फिर राहुल द्रविड़ को गलत आउट दे दिया गया था। तमाम चीजें ऐसी हुई थी। खराब एम्पायरिंग की वजह से इंडिया 122 रन से मैच हारी थी। आपको एक इंसिडेंट याद होगा जब स्टीव मतलब जो एम्पायर होते हैं वो पॉइंटिंग की तरफ देखते हैं, आउट है, पॉइंटिंग ऐसे उंगली दिखाते हैं, एम्पायर कहता है हाँ जी आउट है। फिर एक गाना आया था जीतना मिले तो बेईमानी बिड़ू, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है बिड़ू। मुझे खूब याद है यार, मतलब मुझे वही एक चीज याद थी, वहीं से मुझे क्रिकेट पसंद आया था। तो इरफान पठान ने अब कहा कि दोस्त वक्त बदल गया है, वो दौर ऑस्ट्रेलिया का होगा था, बिल्कुल मान रहे, लेकिन अब ये 2008 नहीं है। अब यहां पर इंडिया का जलवा है। दूसरी चीज, बेईमानी अब नहीं चलेगी। अब वो वाला दौर थोड़ी है कि आप बेईमानी कहेंगे और हम चुपचाप देखेंगे। नहीं दोस्त, अब आईसीसी से लेकर बीसीसीआई तक का जलवा पूरी दुनिया देखती है और हर जगह इंडियन टीम का दबदबा है। तो बेईमानी तो अब नहीं करने देंगे, ईमानदारी से आउट कीजिए। वैसे टेस्ट मैच वाकई में इंटरेस्टिंग हो गया। चौथा दिन मजेदार तो खूब रहा। बुमराह की नो बॉल हो, यशस्वी जायसवाल का 3-3 कैच छोड़ना हो, तमाम चीजें इस दिन में देखने को मिली। बाकी दोस्त आपको क्या लगता था, वाकई में ये जो 2008 वाले सीन थे वो रिपीट करने की कोशिश थी, या फिर आपको लगता है कि हाँ सिराज आउट थे, आउट दिया जाना चाहिए था? आपकी अपनी क्या राय है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।